डेली करंट जीके के आज के अंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपसे विशेष आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। उत्तर प्रदेश ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 18/8/2025 को अनुभव पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाएंगे। हैदराबाद का किशोर 7 शिखरों को पूरा करने वाला सबसे युवा भारतीय बन गया। हर शिखर तिरंगा का समापन K2 अभियान की सफलता के साथ हुआ। CDS सांग्रीला डायलॉग 2025 में भाग लेंगे। नो योर DG पिन और नो योर पिन कोड वेब पोर्टल का शुभारंभ। लद्दाख में 15 वर्ष से रह रहे नागरिकों को स्थानीय निवासी माना जाएगा। कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित भारत की पहली जीन एडिटेड बेड। DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। जितेंद्र सिंह ने बैटरी के जीवन चक्र को ट्रैक करने के लिए बैटरी आधार का अनावरण किया। इस वर्ष मानसून का आगमन 16 वर्षों में सबसे पहले हुआ है। ऐसा पहली बार 23 मई 2009 को देखा गया। ये बताया गया है कि 1970 के दशक से मानसून का आगमन व्यवस्थित रूप से कुछ दिनों के लिए विलंबित हो रहा है। अब केरल में मानसून के आगमन में कई बाहरी कारक भूमिका निभा रहे हैं। अधिक चक्रवात परी मानसून चक्रवात सीजन के अंत में अर्थात मानसून के आगमन के करीब आ रहे हैं। लोकपाल ने पूर्व से भी प्रमुख माधवीपुरी बुच को क्लीन चिट दी। भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल ने हिंडन रिसर्च की एक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व से भी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ अनुचित व्यवहार और हितों के टकराव का आरोप लगाने वाली शिकायतों का निपटारा कर दिया है। डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है, समुद्री स्तनधारी हैं जो समुद्री घास के शस्त्रों को खाते हैं, जिससे उन्हें समुद्र के किसान उपनाम मिला है। वे भारतीय जल में पाए जाने वाले एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं। डाक विभाग ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म नो योर DG पिन और नो योर पिन कोड लॉन्च किए हैं। लद्दाख में 15 वर्षों तक निवास करने वाले नागरिकों को मूल निवासी माना जाएगा। केरल के कृषि मंत्री ने नजात-टाडी महोत्सव का उद्घाटन किया है, जिसे रोपण महोत्सव कहा जाता है। नजात-टाडी शब्द मलयालम शब्द नजातुवेला से लिया गया है, जो मलयालम पंचांग के उस कालखंड को दर्शाता है जिसे धान के बीज बोने के लिए आदर्श माना जाता है। कश्मीर स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित बेड विकसित की है, जो पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व रियाज अहमद शाह ने किया है, जिन्होंने इससे पहले 2012 में भारत की पहली क्लोन की गई पश्मीना बकरी नूरी को विकसित किया था, जिससे वैश्विक स्तर पर सराहना मिली थी। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित किलाउवे ज्वालामुखी ने 1000 फीट से ऊंची लावा की फुहारें छोड़ी हैं। ये हवाई द्वीप समूह के 6 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये एक शील्ड ज्वालामुखी है जो विस्फोट की बजाय शांत और बहते हुए लावा प्रवाह के लिए जाना जाता है। किलाउवे ज्वालामुखी 1983 से लगातार समय समय पर विस्फोट करता आ रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैटरी के निर्माण से लेकर जीवन के अंत तक के चक्र को कुशल पुनर्चक्रण पर नजर रखने के लिए बैटरी आधार पहल की शुरुआत की है। इस वर्ष केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले आने से मौसम विज्ञानियों का ध्यान खींचा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मेडेन जूलियन ऑसिलेशन ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका